Hello friends, welcome back to Profitable Trades and very welcome to new subscriber. Dear new subscriber, आप ओल्ड वीडियो देख के इस चैनल के पुराने कॉल्स के बारे में जान सकते हैं एंड जिस कॉल में हम लोगों को एंट्री नहीं मिली है अभी तक, उस सब कॉल में भी आप एंट्री लेने के लिए लेवल नोट डाउन करके रख सकते हैं। इससे आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है एंड इस ग्रुप को आप अपना ही ग्रुप समझे। कोई भी स्टॉक के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी टाइप कर सकते हैं। I'm always ready to help you. New viewers, don't forget to subscribe your own channel Profitable Trades and press the bell icon for more knowledge regarding share market. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और वीडियो एंड नॉलेज अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट की पाठशाला एपिसोड 4 के बारे में। जैसे लास्ट एपिसोड में हम लोग किए थे कॉल पुट एंड कहाँ पे कॉल का प्राइस क्या होता है, पुट का प्राइस क्या होता है, कॉल में क्या होता है, पुट में क्या होता है। लेकिन अभी हम लोग जानेंगे डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो एंड प्रीमियम, ये सब के बारे में। जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में लास्ट मोमेंट में बताया था, ये सब डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो ये सब होता है। लेकिन ये सब क्या होता है, इसका इफेक्ट प्रीमियम में क्या आता है, वो सारी बात अभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए रेडी हो जाइए ऑप्शन का एकदम सुपर डुपर क्लास के लिए। तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट आता है व्हाट इज डेल्टा। सेकंड पार्ट आता है व्हाट इज गामा। थर्ड पार्ट आता है व्हाट इज थीटा। इसका फोर्थ पार्ट आता है व्हाट इज वेगा। फिफ्थ पार्ट हो जाता है व्हाट इज रो। एंड सिक्स्थ पार्ट आता है व्हाट इज प्रीमियम। ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे और जानेंगे कि ये सब का इफेक्ट प्रीमियम में जो हम लोग कॉल पुट बाय करते हैं उसमें क्या रहता है, कौन हम लोग को प्रॉफिट देता है, कौन हम लोग को लॉस करवाता है। और इस ये ये 6 में से जानेंगे, ये 6 में से ऑप्शन का डॉन कौन है जो हमेशा कॉल एंड पुट का वैल्यू डिक्रीज कर देता है। तो अभी हम लोग पहले व्हाट इज प्रीमियम 6 नंबर वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इज द प्राइस of an option and is equal to its intrinsic value plus time value। ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, ये सब हम लोग लास्ट एपिसोड में पढ़ चुके हैं। तो प्रीमियम क्या हो गया? प्रीमियम इज द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन एंड इज इक्वल टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो हम लोग ने जाना था इन द मनी का जो कॉल रहता है, इन द मनी का कॉल में इंट्रिंसिक वैल्यू एडेड रहता है, एट द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाता है, आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाता है एंड टाइम वैल्यू तीनों में रहता है।
तो ये हो गया हम लोग का प्रीमियम, मतलब हम लोग जितना पे करते हैं कॉल पुट बाय करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। और वो प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू रहता है। ये हो गया हम लोग का व्हाट इज प्रीमियम। अभी प्रीमियम जो है, प्रीमियम आपका 4 चीज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पार्ट हो गया स्पॉट प्राइस, सेकेंड पार्ट हो गया स्ट्राइक प्राइस, मीन्स आपका आप कौन सा स्ट्राइक का कॉल या पुट बाय कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है प्रीमियम का वैल्यू। सी हो गया टाइम लेफ्ट फॉर एक्सपायरी, मतलब हम लोग का एक्सपायरी होने में कितना टाइम बाकी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है प्रीमियम का वैल्यू कितना होगा। एंड फोर्थ पार्ट इज इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, ये हो गया हम लोग का फोर्थ पार्ट इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। अब इन चारों का थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एंड आगे हम लोग बढ़ते हैं डेल्टा गामा थीटा रो के बारे में, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, स्पॉट प्राइस चेंज होता है तो ऑप्शन का प्रीमियम भी चेंज होता है। सॉरी फ्रेंड्स, जैसे स्पॉट का प्राइस टीसीएस का भी 3194 है, तो हम लोग देख सकते हैं अगर स्पॉट का प्राइस 3194 है टीसीएस का, देन उसका 3200 का कॉल का वैल्यू 47 रुपीज है। एंड इस तरह से आगे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो उसका प्रीमियम का वैल्यू भी चेंज होते रहता है। 3220 का कॉल का प्रीमियम वैल्यू 38.40 है, 3280 का कॉल का प्रीमियम वैल्यू 19.85 है। सिमिलरली अगर हम लोग पुट में जाते हैं तो 3200 का पुट का वैल्यू 39.50 है, 3180 का पुट का वैल्यू 30.75 है एंड 3100 का पुट का वैल्यू 10.70 है। तो देखा आपने जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट होते जाता है तो इसका प्रीमियम भी चेंज होते रहता है। एंड स्पॉट प्राइस जैसे जैसे आगे अगर मूव फॉरवर्ड में मूव होता है तो कॉल का प्रीमियम इंक्रीज होता है एंड पुट का प्रीमियम डिक्रीज हो जाता है। अगर स्पॉट प्राइस डाउनवर्ड में मूव होता है देन कॉल का प्रीमियम जो है डिक्रीज होता है एंड पुट का प्रीमियम इंक्रीज होते जाता है। अब अगर टीसीएस एक एग्जांपल दे रहे, अभी अगर टीसीएस 3194 से 3210 चला जाएगा देन कॉल का वैल्यू 47 से इंक्रीज होकर 51 तक हो जाएगा, बिकॉज 3194 में टीसीएस का 3200 का कॉल का वैल्यू 47 है जब टीसीएस का प्राइस 3194 है। टीसीएस सीएमपी 3194 एंड यहाँ पे 3200 कॉल का प्रीमियम का वैल्यू इज 47 रुपीज। नाउ अगर टीसीएस का करंट मार्केट प्राइस 3210 हो जाता है देन ये जो हम लोग का 3200 का कॉल का प्रीमियम है दिस विल इंक्रीज एंड इट विल बी 51। ये मैंने कैलकुलेट करके निकाला है ये कैसे हो सकता है, तो ये किसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये भी आप लोग को आज डिस्कस करके पूरा सब कुछ समझा दिया जाएगा। एंड जैसे मैंने बोला कि पुट का प्रीमियम डिक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं टीसीएस का सीएमपी करंट सीएमपी जो है 3194 है।
अभी सपोज टीसीएस का सीएमपी 3914 जो है, इसमें आपने पुट बाई किया, पुट बाई किया कितने का? 3180 का। थ्री वन एट जीरो का पुट बाई किया है, इसका प्राइस है 57.20। अभी जो है टीसीएस का सीएमपी हो गया इंक्रीज हो गया 3210। सिंस यहाँ पे टीसीएस का प्राइस इंक्रीज हो गया, इसलिए इसका जो पुट का वैल्यू है, पुट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। पुट का वैल्यू यहाँ पे हो गया 52, इतना तक हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया? यहाँ पे अगर हम लोग कॉल लिए हैं तो जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस इंक्रीज करना चाहिए, तब हम लोग का प्राइस कॉल का प्रीमियम इंक्रीज होगा। इफ वी हैव बॉट पुट, देन जो टीसीएस का स्पॉट है वो डाउनवर्ड मूव करना चाहिए, देन ओनली हम लोग को प्रॉफिट होगा। अगर अपवर्ड जाता है देन इट इज अ प्योरली लॉस। नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज स्ट्राइक प्राइस। अभी तो हम लोगों ने स्पॉट प्राइस के बारे में कर लिया, अभी हम लोग का सेकंड पॉइंट है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कैसे मैटर करता है? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन प्रीमियम डिफरेंट डिफरेंट होता है, एंड टीसीएस का स्पॉट प्राइस मूव करेगा तो स्ट्राइक प्राइस का भी प्रीमियम चेंज करेगा। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम डिफरेंट डिफरेंट वे से चेंज होगा, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट से चेंज होगा। जैसे आप लोग को अभी एक एग्जांपल दे देते हैं। हम लोगों ने 3 एग्जांपल लिया कॉल का, 3200, 3220 एंड 3220। अभी इसका करंट प्राइस क्या है? अभी जो 3200 का कॉल है, इसका करंट मार्केट प्राइस 47 है। 3220 का करंट मार्केट प्राइस जो है 38.40 है, एंड 3280 का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 19.85 है। अगर यहाँ पे ये सेम मीन्स अगर ये हम लोग का जो ये स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस डिपेंड करेगा टीसीएस का सीएमपी के ऊपर। सपोज अभी टीसीएस का 3194 है, अगर आज तो हो गया हम लोगों का फ्राइडे का प्राइस, ये वाला 47, 38.40, 19.85, ये हो गया हम लोग का फ्राइडे का प्राइस। अब अगर मान लीजिए प्राइस टीसीएस का जो है स्पॉट प्राइस वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका प्रीमियम जो है, प्रीमियम वो डिक्रीज हो जाएगा जब मंडे को मार्केट ओपन होगा। 47 वाला जो हो जाएगा वो 39.69 हो जाएगा, 32 पॉइंट वेट, ये वाला टॉपिक हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे।
अभी तो हम लोग का बात है स्ट्राइक प्राइस समझने का। 3200 का कॉल का प्रीमियम 47 रुपीज, 3220 का कॉल का प्रीमियम 38.40 एंड 3280 का कॉल का प्रीमियम 19.85। जैसे मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट कॉल का प्रीमियम एंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक का प्राइस डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट से चेंज होते रहता है। तो ये हो गया। एंड अभी हम लोग बात करते हैं पुट के बारे में। पुट का भी स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग क्या क्या प्राइस हो सकता है। पुट का हम लोग लेते हैं 3200 का पुट, 3180 का पुट, 3100 का पुट, और इसका CMP जो है दिस इज 39.50, it is 30.75 and next one is 10.70। तो देखा आपने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब हम लोग आते हैं, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है फोर्थ फैक्टर। थर्ड फैक्टर हो गया ये हम लोग का, सॉरी फोर्थ फैक्टर नहीं, ये थर्ड फैक्टर हो गया। दिस इज टाइम। टाइम कैसे अफेक्ट करता है? टाइम जितना खत्म होते रहेगा प्रीमियम प्राइस उतना ही कम होते रहेगा। इसीलिए ये टाइम ऑप्शन का डाउन होता है। जैसे आपने टेबल में देखा, यहाँ पे हम लोग टाइम को नेमिंग करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डाउन ऑफ द ऑप्शन। मतलब इसके रहते हुए कोई भी ऑप्शन में ज्यादा कुछ अर्न नहीं कर सकता जब तक टाइम रहेगा, बिकॉज टाइम हमेशा डीके होते रहता है। जब मार्केट 9 o'clock ओपन हुआ 9:15 में, तब से लेके इसका गेम स्टार्ट हो जाता है टिल 3:30 तक। जैसे जैसे टाइम डीके होते जाएगा कॉल का इनपुट का प्रीमियम ऑलवेज डिक्रीज होते जाएगा। एंड अभी हम लोग इसमें ये जो हम लोग ब्लैंक छोड़े हैं इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोला आज, जैसे ये तो फ्राइडे का प्राइस है, मंडे को अगर मार्केट ओपन होता है टीसीएस का प्राइस सेम रहता है, सेम मीन्स 3194, तब भी जो ये है आपका 3200 का कॉल का प्रीमियम, 3200 का कॉल का प्रीमियम डिक्रीज होके 39.69 हो जाएगा। 3220 का कॉल का प्रीमियम डिक्रीज होके 32.32 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया ये आपको हम अभी जैसे जैसे हम लोग का क्लास आगे बढ़ते जाएगा आपको समझ में आते जाएगा। उसका कैलकुलेशन भी आप मैं करके दिखाऊंगा। एंड 3280 का कॉल का प्रीमियम जो है 30.54 हो जाएगा। और अगर स्पॉट प्राइस में चेंज होता है, इंक्रीज होता है, सपोज टीसीएस 3194 से लेके प्रीमियम जो है इसका डिक्रीज हो गया, देन इसका वैल्यू क्या क्या होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 48.18। ये कहां तक जाएगा टीसीएस का प्रीमियम? जैसे टीसीएस सीएमपी 3194 है, 3194 से ये 3200 का ये 3210 में हो गया। इन दैट केस हम लोग का ये जो प्रीमियम है प्रीमियम चेंज हो जाएगा 39.31, 17.37। ये तो हो गया हम लोग का कॉल का प्रीमियम का इंक्रीज एंड डिक्रीज। अभी पुट का भी देख लेते हैं। इसमें भी अगर सेम स्पॉट प्राइस रहेगा देन पुट पे क्या इफेक्ट होगा?
ये जो अब हम लोग का 39.50 का प्राइस है 3200 का, बिकॉज अभी टीसीएस का सीएमपी 3194 है, और अगर मंडे को मार्केट ओपन होने के टाइम 3194 ही रहेगा तो इसमें पुट को फायदा होगा, बिकॉज अंडरलाइन वैल्यू जो है वो 3200 के नीचे ही है। इन दैट केस सिंस टाइम डीके हो गया, इसीलिए यहाँ पे पुट का प्रीमियम 40.86 थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। एंड 3180 जो है हम लोग का स्पॉट प्राइस के नीचे का वैल्यू हो गया पुट का, इसलिए इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा 29.84 से। एंड 3100 का जो प्राइस है 10.70, इसका वैल्यू डिक्रीज होकर 9.38 हो जाएगा। सिंस अभी हम लोग का जो टीसीएस का स्पॉट प्राइस है वो 3194 से 3210 चला गया है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में लिए हुए हैं। तो इन दैट केस पुट का प्रीमियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे पुट का प्रीमियम है आपका 31.95 हो जाएगा डिक्रीज होके 39 से डायरेक्ट 31, एंड 30.75 जो 3180 का प्रीमियम है वो डिक्रीज होके 26.89 हो जाएगा। एंड एज वेल 3100 का जो पुट का प्रीमियम है वो 10.70 रुपी से डिक्रीज होके 7.14 तक हो जाएगा। तो ये हो गया सबका डिक्रीज। हम लोग को बस पुट का प्रीमियम इसमें जो है, इसमें हम लोग को एक इंक्रीजमेंट दिखाई दिया प्रीमियम में, बिकॉज यहाँ पे अंडरलाइन वैल्यू जो है नीचे ही था, इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 39.50 से 40.86 हो गया, और बाकी जगह जितना भी कॉल एंड पुट है सब में चेंज हो गया। आप लोग देख पा रहे हैं कॉल का भी प्रीमियम यहाँ पे डिक्रीज हो गया, पुट का भी प्रीमियम सारा डिक्रीज हो गया। अगर स्पॉट प्राइस सेम रहा, चेंज नहीं हुआ, तब भी ड्यू टू टाइम के लिए आपका प्रीमियम जो है डिक्रीज हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम इज द डॉन ऑफ द ऑप्शन। जैसा आपने टेबल में देखा, स्पॉट प्राइस सेम रहते हुए भी सेम है, बट फ्राइडे टू मंडे में 3 डेज का डिक्रीज हो गया। फ्राइडे टू मंडे हम लोग को 3 डे डिके हो गया, और प्रीमियम में 18% का डेंट दिखाई देने मिल रहा है। जितना दूर का प्रीमियम रहेगा उस पे सबसे ज्यादा अटैक होगा, एंड सामने वाला प्रीमियम पे कम इफेक्ट होता है, क्योंकि दूर वाले प्रीमियम के पास टाइम कम बच गया, एंड सामने वाले प्रीमियम के पास स्टिल टाइम है, इसलिए सामने वाला जो प्रीमियम रहता है उस पर थोड़ा कम इफेक्ट होता है, एंड दूर वाले प्रीमियम पे थोड़ा ज्यादा इफेक्ट होता है। अब हम लोग का फोर्थ फैक्टर जो है वोलाटिलिटी। टाइम के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है। जस्ट लाइक जब H1B वीजा का इशू हो रहा था, तब टीसीएस का जो एट द मनी कॉल पुट का वैल्यू था वो 4 to 5 टाइम्स अप चल रहा था नॉर्मल वैल्यू से। तो इसी तरह से आप लोगों ने देख लिया, हम लोग के पास प्रीमियम को इफेक्ट करने के लिए 4 फैक्टर हो गए: स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम टू लेफ्ट, टाइम टू एक्सपायरी एंड वोलाटिलिटी। ये चारों फैक्टर प्रीमियम को इफेक्ट करते हैं। दीज 4 फैक्टर्स डिसाइड द ऑप्शन प्रीमियम, जो हम लोग को बाहर से दिखता है। अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर ऑप्शन प्रीमियम पे अपना कितना परसेंटेज का इफेक्ट डाल रहा है, ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मींस स्पॉट प्राइस चेंज होने से प्रीमियम पे कितना परसेंट का इफेक्ट आया, टाइम डिक्रीज होने पे प्रीमियम पे कितना परसेंट का इफेक्ट आया, एंड वोलाटिलिटी का इफेक्ट प्रीमियम पे कितना हुआ, ये सब डिसाइड करता है हम लोग का डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो। दीज टर्म्स आर कॉल्ड ग्रीक। इसी को हम लोग ग्रीक बोलते हैं। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, ये सबको ग्रीक्स बोलते हैं। ये सब जो चीज दिखाई दे रहा है आपको, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, ये सब का डिस्कवर किया था ब्लैक एंड स्कॉल्स ने।
ये सब का इफेक्ट प्रीमियम में कैसे होता है, ये जानने के लिए उन्होंने एक मेथड का डिस्कवर किया, जिससे पता चलता है कि कौन सा फैक्टर हम लोग के ऑप्शन प्रीमियम पे कितना इफेक्ट डाल रहा है, ये जान लेते हैं। ये सब इनसाइडर फैक्टर होता है, इसलिए मैंने पहले ही बोला स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाई फैक्टर एंड वोलाटिलिटी ये सब बाहर से दिखने वाला फैक्टर है। तो सबसे पहले आता है डेल्टा। ग्रीक का सबसे फर्स्ट पार्ट हो गया हम लोग का डेल्टा, जो हम लोग ऊपर में लिखे थे। व्हाट इज डेल्टा? व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज द measure of the rate of the change in an option strike price for a unit change in the price of the underlying. Call deltas are positive and put deltas are negative. इसका मीनिंग ये हो गया, इफ अगर स्पॉट का प्राइस 1 यूनिट चेंज होता है, देन ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। डेल्टा इज a measure of the rate of change in an option strike price for a unit change in the price of the underlying. जैसे कि हम लोग टीसीएस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो टीसीएस का प्राइस 3194 से 3195 हो गया, तो इसका डेल्टा का वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टीसीएस फ्रॉम 3194 से इंक्रीज होके 3195 चला गया, तो इसका डेल्टा का वैल्यू भी चेंज होगा। डेल्टा का वैल्यू जो हो जाएगा इसका, पहले 0.46 था, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब 3195 जब टीसीएस का प्राइस हो जाएगा, एट दैट केस डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 0.463। डेल्टा हमेशा लाई करता है बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है। मिनिमम टू मिनिमम डेल्टा का वैल्यू 0 हो सकता है एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेल्टा का वैल्यू 1 हो सकता है। जिस दिन एक्सपायरी का डे रहता है उस दिन डेल्टा का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, एंड स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में डेल्टा का वैल्यू 1 होता है। इन द मनी में सबसे ज्यादा 1 मिलेगा आपको, एंड आउट ऑफ द मनी में डेल्टा का वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 ही मिलेगा। ये हो गया हम लोग का डेल्टा का वैल्यू। अब हम लोग आते हैं व्हाट इज गामा, जो हम लोग का सेकेंड पार्ट है। व्हाट इज गामा? गामा इज a measure of the rate of change in an options delta for a change in the price of the underlying. underlying means spot price होता है। गामा बोल रहा है गामा इज a measure of rate of change in options delta for a 1 unit change in price of the spot price। मतलब टीसीएस का जो वैल्यू 3194 से 3195 हो गया, एक यूनिट चेंज हो गया, तो उसमें डेल्टा में कितना इफेक्ट आएगा वो डिसाइड करता है गामा। स्पॉट प्राइस चेंज होने पे जो डेल्टा में भी तो चेंज होते रहेगा ना, तो जो डेल्टा में चेंज होता है वो चेंज करता है गामा करता है। कॉल, हम लोग का जो कॉल ऑप्शन रहता है, कॉल ऑप्शन का गामा पॉजिटिव रहता है एंड पुट ऑप्शन का गामा नेगेटिव रहता है। मींस डेल्टा का वैल्यू जो हमेशा चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू स्पॉट प्राइस, तो इसमें डेल्टा में जो चेंज होता है वो कैलकुलेट करता है गामा, एंड गामा इफेक्ट डेल्टा। ये हो गया गामा वाला पार्ट। अब हम लोग का थर्ड पार्ट आता है थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज a measure of theta is a measure of the rate of change in an options strike price for a 1 unit change in time
to the options expiry. This price decrease accelerates price decrease accelerates as the expiry date approaches. मीन्स जैसे जैसे आपका टाइम टू एक्सपायरी कम होते जाएगा, आपका ऑप्शन का प्रीमियम भी कम होते जाएगा। ये हर स्ट्राइक प्राइस का थीटा डिफरेंट डिफरेंट होता है। दूर वाले का थीटा का वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज होते रहता है, मीन्स -12 टू -15, -15 टू -17, ऐसे ही डिक्रीज मीन्स नेगेटिव में इसका ऑप्शन का वैल्यू डिक्रीज होते जाता है। एंड सो ऑन। थीटा जनरली होता है अगर आपका सारा फैक्टर सेम है, स्पॉट प्राइस, डेल्टा, गामा, वोलाटिलिटी, एट दिस केस थीटा किस रेट से डिक्रीज होगा एंड ये थीटा किस रेट से प्रीमियम को डिक्रीज करेगा, ऑप्शन बायर एंड सेलर दोनों के लिए थीटा देखना बहुत जरूरी होता है। बायर को थीटा का वैल्यू कम वाला देखना होता है एंड सेलर को थीटा का वैल्यू ज्यादा वाला देखना होता है। बट यहाँ पे सेलर के लिए दोनों में ही प्रॉफिट होता है, बिकॉज थीटा का वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही हो रहा है, चाहे वो कॉल का हो या पुट का हो, सामने का हो या दूर का हो। थीटा यहाँ पे सेलर का फ्रेंड है एंड बायर का कभी भी थीटा साथ नहीं देता है, ऑलवेज सेलर का ही साथ देता है थीटा, बिकॉज टाइम ऑलवेज डीके हो रहा है, तो ये टाइम डीके वाला फैक्टर सेलर उठा लेता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वेगा। व्हाट इज वेगा? वेगा इज a measure of the Vega is a measure of the rate of change in an options strike price for a unit change in the volatility. Vega is a measure of the rate of change in an option strike price for a unit change in the volatility assumption. मतलब ये हो गया हम लोग का implied volatility. If the Vega is high, then option will rapidly gain or lose value. It is also known as kappa. It means volatility अगर 1% चेंज होता है, then option प्रीमियम का प्राइस कितना चेंज होगा ये डिसाइड करता है वेगा, which is volatility. इसके बाद आता है रो। अभी ये सब का हम लोग डेफिनेशन कर लेते हैं, इसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे। व्हाट इज रो? रो इज अ
measure of the expected change in an option strike price for a 1% change in interest rate. For a 1% change in interest rate, an increase in risk free interest rate increases the value of calls and it decreases the value of put. And vice versa. Generally, interest rate almost all the time similar ही रहता है, इसीलिए रो का इफेक्ट प्रीमियम में ना के बराबर ही होता है. इसीलिए कैलकुलेशन में ये एक फिक्स्ड मेजरमेंट टाइप का यूज होता है एंड इसको कैलकुलेशन में यूज नहीं किया जाता बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है 4.5% आरबीआई का वही यूज होता है, तो उसमें हमेशा चेंज नहीं होते रहता है, वो फिक्स्ड रहता है, इसीलिए रो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता प्रीमियम का वैल्यू के ऊपर. तो ये हो गया हम लोग का सारा डेफिनेशन. अब हम लोग करते हैं इसका कैलकुलेशन. सबसे पहले हम लोग का आता है डेल्टा. डेल्टा का वैल्यू कितना इंक्रीज और डिक्रीज होता है अगर स्पॉट का वैल्यू 1 यूनिट से चेंज होता है. अगर हम बायर है देन डेल्टा का वैल्यू जितना इंक्रीज होगा हम लोग के लिए उतना ही प्रॉफिट इंक्रीज होगा. फॉर एग्जांपल टीसीएस का कॉल ऑप्शन हमारे पास है 3200 का कॉल, इसका डेल्टा का वैल्यू 0.6 है, मींस टीसीएस का स्पॉट प्राइस 1 वैल्यू से इंक्रीज होगा, देन हम लोग का टीसीएस का 3200 का कॉल का वैल्यू 0.6 पैसे से चेंज होगा. ये अभी आप समझ लीजिए, इसका हम लोग अभी जब कैलकुलेशन करेंगे तब आपको सारा बात क्लियर हो जाएगा. मींस अगर टीसीएस 10 पॉइंट से चेंज होता है देन 3200 का कॉल का वैल्यू 10 इंटू 0.6 हो जाएगा. तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, जैसे टीसीएस का अभी का डेल्टा का वैल्यू है 0.6. हर एक स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा का वैल्यू डिफरेंट रहता है. तो हम लोग सपोज 3200 का कॉल का डेल्टा का वैल्यू लिए, ये वाला 3200 का कॉल का डेल्टा का वैल्यू 0.6 है. 0.6 का मीनिंग हो गया 1 पॉइंट अब 1 पॉइंट का चेंज होने पे डेल्टा का प्रीमियम पे कितना इफेक्ट पड़ेगा वो डिसाइड करता है. 1 पॉइंट चेंज होगा मींस हम लोग का प्रीमियम जो है 0.6 पॉइंट से चेंज होगा. तो सिमिलरली अगर 10 पॉइंट चेंज होता है टीसीएस का वैल्यू देन प्रीमियम कितना इफेक्ट होगा, प्रीमियम हो जाएगा 10 इंटू 0.6 दैट इज 6 पॉइंट से चेंज होगा. मींस इफ टीसीएस का प्राइस 10 पॉइंट अप होगा तो 3200 का कॉल का जो वैल्यू है हम लोग का वो 6 पॉइंट अप होगा. एंड अगर टीसीएस का प्राइस
10 पॉइंट्स डाउन जाता है तो हम लोग का कॉल का वैल्यू जो है वो 6 पॉइंट डाउन जाएगा। ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। डेल्टा का मिनिमम वैल्यू 0 जैसे कि मैंने पहले बताया एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसलिए 3200 का कॉल का डेल्टा का वैल्यू 0.6 लिया गया है यहाँ पे। जैसे कि पहले बताया गया, कॉल्स के लिए डेल्टा पॉजिटिव होता है एंड पुट के लिए डेल्टा नेगेटिव होता है। अभी एग्जांपल लेके समझते हैं कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये हम लोग लिख लेते हैं, टीसीएस का स्पॉट प्राइस इज 3194.80, राइट। अभी हम लोग एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में सारा कुछ डाल देंगे, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। ओहो, नीचे आ गया। with 3120, 3140, 3160, 3180, 3200, 3220, 3240, 3260, यहाँ पे और एक ऐड होगा, थ्री टू एट जीरो। यहाँ पे हम लोग लेते हैं पॉजिटिव डेल्टा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव डेल्टा। जैसे 3120 का डेल्टा का वैल्यू होता है 0.72, 3140 का भी
3160 का डेल्टा होता है 0.65, 3180 का डेल्टा होता है 0.58, 3200 का डेल्टा का वैल्यू होता है 0.5। जितना स्पॉट प्राइस के सामने वाला कॉल का वैल्यू रहेगा उसका डेल्टा का वैल्यू 0.5 के आसपास ही रहता है। 3220 का डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 0.42, 3240 का डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 0.35, 3260 का डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 0.29 एंड 3280 का डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 0.24। ये वैल्यूज कहाँ पे मिला? ये है, हम लोग एक कैलकुलेटर यूज करते हैं डेल्टा के इस ऑप्शन के लिए। उस कैलकुलेटर में सारा डेटा पुट करने से आ जाएगा। मैं वो एग्जांपल्स आपको दिखा दे रहा हूं अभी। अब यहाँ पे हम लोग नेगेटिव डेल्टा पुट करते हैं। तो -0.28, जो भी है इसमें सारा माइनस में ही रहता है, नेगेटिव डेल्टा, इसलिए इसको नेगेटिव डेल्टा बोला जाता है। यहाँ पे भी हो जाएगा 0.28, ये भी नेगेटिव में ही रहेगा। फिर होता है 0.35, फिर होता है 0.42, इसका होता है 0.5, 3220 का हो जाएगा 0.58, इसका हो जाएगा 0.65, here it is 0.71 एंड 3280 का 0.76। ये कॉल का डेल्टा हो गया, ये पुट का डेल्टा हो गया। अब आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए सारा डेल्टा में ऐड होके 1 ही आएगा, किसी को भी ऐड कर दीजिए। इसीलिए डेल्टा का वैल्यू मैक्स टू मैक्स 1 होता है एंड मिनिमम वैल्यू 0 होता है। ये हो गया डेल्टास वैल्यू। अब ये प्रीमियम पे कैसे इफेक्ट आएगा, इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। इसको इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसमें टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे हम लोग करते हैं इसका टीसीएस का स्पॉट प्राइस 3194 है। अब ये अगर टीसीएस का प्राइस 30 पॉइंट्स मूव होता है, मूव बाय 30 पॉइंट्स, तो इसमें हम लोग का क्या इफेक्ट आएगा? 3120 का जो कॉल है इस पे क्या इफेक्ट आएगा? तो हम लोग देखते हैं 3120 का कॉल का डेल्टा का वैल्यू कितना है। एज वी कैन सी 3120 का कॉल का डेल्टा का वैल्यू है 0.72। तो ये हो गया हम लोग का 0.72 इंटू 30, दैट इज इक्वल टू 21.6 पॉइंट से अप होगा हम लोग का 3120 का कॉल का वैल्यू। सिमिलरली 3180 का कॉल का वैल्यू किस प्राइस से इंक्रीज या डिक्रीज होगा? तो 3180 का डेल्टा का वैल्यू हम लोग का है 0.58, तो ये हो जाएगा 0.58 इंटू 30, दैट इज इक्वल टू 17.4 पॉइंट अप होगा। और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं 3260 का कॉल। 3260 का कॉल के लिए 3260 का हम लोग का डेल्टा का वैल्यू चाहिए, दैट इज 0.29। तो इट इज 0.29 इंटू 30, दैट इज इक्वल टू 8.7 पॉइंट अप होगा हम लोग का 3260 का कॉल का वैल्यू। ये तो हो गया हम लोग का कॉल। अब हम लोग पुट के बारे में भी देख लेते हैं। और पुट में क्या होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे स्पॉट प्राइस दूर जा रहा है वैसे वैसे डेल्टा का वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है।
देखिए जैसे जैसे यहाँ पे 3194 है, मीन्स यहाँ पे जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस दूर हो जा रहा, डेल्टा का वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा। इसलिए जब स्पॉट प्राइस में ज्यादा चेंज हो जाता है तभी भी प्रीमियम में ज्यादा चेंज नहीं हो पाता है। इसलिए दूर वाला स्ट्राइक प्राइस पे ना तो ज्यादा डेल्टा रहती है, ना तो ज्यादा वॉल्यूम और ना ही ज्यादा वोलाटिलिटी रहती है। इसीलिए दूर वाले कॉल का प्रीमियम में ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, बिकॉज टाइम डीके के कारण उसमें और ज्यादा लॉस ही होते रहता है। अब सपोज टीसीएस 3194 से 3280 तक आ गई, मीन्स ऑलमोस्ट 86 पॉइंट। अब इन दिस केस प्रीमियम कितना चेंज हो पाएगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 3194 से प्राइस अभी 3280 तक चला गया, तो प्रीमियम कितना चेंज होगा? प्रीमियम चेंज होगा हम लोगों का 86 इंटू 0.24। ये 0.24 कहां से मिला? ये 3280 का कॉल का प्रीमियम का वैल्यू है, डेल्टा का वैल्यू है। तो इसमें प्राइस कितना चेंज होगा? दैट इज 20.64 पॉइंट से आपको 3280 का कॉल का वैल्यू अब जाते हुए दिखाई देगा। ये एग्जैक्टली 20.64 पॉइंट चेंज होगा? नहीं होगा। बिकॉज वाई? ये 20.64 से भी ज्यादा हो सकता है। क्यों? ये इफेक्ट करता है गामा। इसमें और थोड़ा वैल्यू चेंज हो सकता है, मे बी ये 20.64 ना होके 25 या 26 या 27 पॉइंट भी अप हो सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, जब डेल्टा का वैल्यू 0.24 है और इसको हम लोग ने 86 से मल्टीप्लाई किया तो आया 20.64, तो इसका वैल्यू तो 20.64 पॉइंट से चेंज होना चाहिए। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, ये वैल्यू इंक्रीज होते रहता है, एक्सिलरेट होते रहता है, जैसे हम लोग ने गामा का डेफिनेशन में पढ़ा। कैलकुलेशन तो एकदम राइट है, बट यहाँ पे इनसाइड कैलकुलेशन भी चल रहा है। मींस एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जैसे टीसीएस का प्राइस अब जा रहा है वैसे वैसे डेल्टा का प्राइस भी तो स्लोली स्लोली अब जा रहा है, जैसे कि टेबल में दिखाया गया है। थ्री 3194 से 3240 तक आ गया, तभी तब सारे डेल्टास का वैल्यू भी तो स्लोली स्लोली चेंज होते जाएगा। मीन्स ये डेल्टा का 3194 हम लोग का टीसीएस का वैल्यू, टीसीएस का स्पॉट प्राइस है। अब ये 3220 से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो भी डेल्टा का वैल्यू है ये सभी में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस चेंज आते जाएगा। वही चेंज गामा बोला जाता है उसको। मीन्स जो चेंज डेल्टा में होता है वो चेंज गामा के लिए होता है। टेबल में देखिए, जब स्पॉट 3194.80 था, 3200 का डेल्टा 0.5 था, 3200 का डेल्टा 0.5 था। सिमिलरली अब 3240 का डेल्टा का वैल्यू 0.35 था। अभी टीसीएस 3194 से लेके 3240 तक आ गया। यहाँ पे मीन्स 2 वैल्यूज अप हो गया, मीन्स 1 रो 2 रो अप हो गया। तो ये जो 0.35 है, तो हम लोग का ये जो 3280 है, 3280 इसका 0.24 डेल्टा है। अब ये 0.24 डेल्टा नहीं रहेगा, अब इसका डेल्टा 0.35 हो जाएगा। बिकॉज 3200 के पास जब था तब 3240 का डेल्टा का वैल्यू 0.35 था। सिमिलरली ये 3200 3240 में शिफ्ट हो गया, तो इसका डेल्टा का वैल्यू भी इधर शिफ्ट हो जाएगा 0.35। मतलब 3280 का जो डेल्टा का वैल्यू है 0.24, ये इंक्रीज होकर 0.35 हो जाएगा।
आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। गामा का वैल्यू आईटीएम एंड ओटीएम में कम होते रहता है। आईटीएम मतलब इन द मनी, एंड ओटीएम का गामा का वैल्यू ज्यादा होता है। ये हम लोग चलिए अभी एक जो कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन में देखते हैं ये कैसे क्या चेंज होता है। ये देखिए ये एक कैलकुलेटर है, ऑप्शन कैलकुलेटर। इसमें जब स्पॉट प्राइस 3195 ही 3194 ही है हम लोग का, अभी स्ट्राइक प्राइस देखिए 3120 है, तो डेल्टा का वैल्यू 0.72 एंड गामा का वैल्यू 0.002, राइट। अब इसका हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं 3140 में गामा का वैल्यू 0.0003 हो गया एंड डेल्टा का वैल्यू भी चेंज हो गया, 0.72 हो गया इधर। अब 3140 का ये हम लोग का स्पॉट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है। देखिए ये वोलाटिलिटी कहाँ से मिला, आप लोग सोच रहे होंगे। जैसे कि मैंने बताया रिस्क फ्री रेट जो है रेपो रेट टाइप का ही रहता है, 4.5% है वो, एंड टाइम टू एक्सपायरी 11 है। ये सारा डेटा फिल कर देने से आपको ये सारा कुछ मिल जाता है जितना भी वैल्यूज है। तो 3140 में गामा का वैल्यू 0.003 है, राइट। 3180 में गामा का वैल्यू 0.004 हो गया। मीन्स अगर स्पॉट प्राइस इंक्रीज होता है तो गामा का वैल्यू जो 0.004 है वो डेल्टा में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली 3200 में गामा का वैल्यू सेम है 0.004। 3220 में भी गामा का वैल्यू सेम है। 3240 में भी गामा का वैल्यू सेम है। 3260 में गामा का वैल्यू देखिए 0.003 हो गया। 3280 में भी गामा का वैल्यू 0.003 हो गया। तो ये गामा का वैल्यू देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये वोलाटिलिटी कहाँ से मिला ये हम आपको बता दे रहे हैं। ये हो गया हम लोग का एनएससी का ऑप्शन चेंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे IV लिखा हुआ है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। तो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी देखिए हम लोग को यहाँ पे मिल गया 1 2 3 4 कॉलम, ये सब हो गया इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। यही सब का वैल्यू हम लोग इस कैलकुलेटर में पुट किए हैं यहाँ पे। तो हम लोग का ये वोलाटिलिटी पुट किए तो ये सारा गामा डेल्टा जो भी है सारा आ गया। ये तो आपने देख लिया गामा डेल्टा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। वेगा एंड रो का भी वैल्यू यहाँ पे निकल जाता है। If TCS move 3194 to 3240, 3194 to 3240 मूव करता है TCS, मीन्स 46 पॉइंट मूव किया। तो 3280 का डेल्टा का वैल्यू कैसे चेंज होगा। 3280 का कॉल का डेल्टा का वैल्यू चेंज कितना होगा। हम लोगों ने क्या देखा, इसका 0.003 था, राइट। 3280 का 3280 का 0.003 है, तो इसलिए 0.003 इंटू 46 होगा एंड दैट इज इक्वल टू 0.138। तो ये जो कॉल हम लोग का 3280 का कॉल का डेल्टा है, 3280 का कॉल का डेल्टा का वैल्यू 0.138 से चेंज होगा टिल द टाइम TCS कम टू 3240 फ्रॉम 3194। देखिए यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू 0.24 है, तो इसमें 0.138 वैल्यू ऐड हो जाएगा, मीन 0.35 हो जाएगा इसका हम लोग का डेल्टा का वैल्यू, जो मैंने अभी इस चार्ट में डिस्कस किया। तो देखिए कैलकुलेशन में भी सेम आ गया। मैंने बोला था ये जो 0.24 है 0.35 हो जाएगा, बिकॉज ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज थीटा। थीटा जो है बहुत ही बड़ा फैक्टर है। थीटा क्या होता है, अगर सब कुछ सेम रहता है
मीन्स स्पॉट प्राइस वोलाटिलिटी, देन इन वन डे ऑप्शन प्रीमियम में कितना डिक्रीज होगा, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख ही लिए, लाइक 3120 का कॉल में -2.398 चेंज होगा। चलिए स्क्रीनशॉट में फिर से आते हैं। 3120 वाला कॉल, देखिए 3120 वाला कॉल में थीटा का वैल्यू कितना -2.398 वैल्यू डिक्रीज हो रहा, मीन्स स्पॉट प्राइस भी सेम रहेगा, वोलाटिलिटी भी सेम रहेगा, डेल्टा भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन टाइम जो एक दिन डिके हो गया, पर डे डिके के लिए यहाँ पे -2.4 आपका कॉल का प्रीमियम का वैल्यू या पुट का प्रीमियम का वैल्यू डिक्रीज होते रहेगा ये, एंड पुट का प्रीमियम का वैल्यू -2.014 डिक्रीज होगा, ये यहाँ पे साफ साफ बताया दिया जा रहा। तो जैसे कि हम लोग का 102.71 है, तो यहाँ पे ये डिक्रीज होके -2.398 डिक्रीज होके 100.31 हो जाएगा, एंड ये जो पुट वाला वैल्यू है 24.48, यहाँ पे -2.014 डिक्रीज होके 22.46 हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सारे स्क्रीनशॉट्स में भी आप देख सकते हैं, सब में जितना जितना यहाँ पे थीटा का वैल्यू चेंज हो जा रहा, ये सारा वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होते रहेगा। ये जो आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ये प्राइस सेम रहेगा, मीन्स आपका स्पॉट प्राइस सेम रहेगा, लेकिन फिर भी टाइम डीके के लिए ये आपका कॉल का प्रीमियम का वैल्यू, पुट का प्रीमियम का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको ये प्राइस सेम रखना है कॉल का प्रीमियम का प्राइस, तो डेल्टा का वैल्यू कितना इंक्रीज होना चाहिए ताकि ये आपका जो टाइम डीके है, टाइम डीके यहाँ पे अफेक्ट ना करे। जैसे हम लोग टीसीएस का एक प्राइस एग्जांपल ले लेते हैं, टीसीएस का प्राइस अब जा रहा है, वैसे वैसे डेल्टा का प्राइस भी तो अब सिमिलरली स्लोली अब जाते रहेगा। जैसा कि हम लोग टेबल में देख चुके हैं पहले ही, जब टीसीएस का प्राइस मूव करेगा ऊपर की तरफ, ये जो टाइम डीके के लिए आपका प्रीमियम डिक्रीज हो गया है, कंपनसेट करने के लिए टीसीएस को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर टीसीएस का स्पॉट प्राइस ये सेम रह गया, यहाँ पे 3-4 दिन तक भी सेम रह गया, सपोज 5 डेज तक भी ये 3200 से लेके 3190 के बीच में घूमता रह गया, तो ये देखिए आपका एवरी डे 2 रुपीज का लॉस हो रहा है, मीन्स आपका प्रीमियम 5 डेज में 10 रुपीज डाउन हो जाएगा। अब लास्ट बात आता है वेगा। व्हाट इज वेगा? वेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलाटिलिटी, मीन्स चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम बाय चेंज इन वोलाटिलिटी। फॉर एग्जांपल 3194 का कॉल का ऑप्शन में देखिए स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे 3194 का, यहाँ पे वेगा है 2.168, मीन्स यहाँ ऑप्शन प्रीमियम इंक्रीज्ड बाय वेगा 2.168 है, मीन्स यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम आपका 2 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा, 49.48 प्लस 2.168। इसी तरह से वेगा काम करता है, हर एक का वेगा डिफरेंट रहता है। 2.212 यहाँ पे 3200 का कॉल का वेगा है, 2.178 ये वेगा ये कैलकुलेट होता है वोलाटिलिटी से, 18.70 जो इसका वोलाटिलिटी है इसके ऊपर डिपेंड करता है वेगा। तो ये हो गया हम लोग का सारा फैक्टर, जितने भी फैक्टर थे हम लोग के सारे फैक्टर कंप्लीट हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि कॉल हम लोग जब भी बाय करते हैं तो कॉल में प्रॉफिट तो अनलिमिटेड रहता है लेकिन रिस्क कम रहता है, वो बात ठीक है, ये तो बस बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर से अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, बिकॉज टाइम।
अगर आपका प्राइस वहीं पे मूव कर रहा है 3-4 दिन से, तब भी आपका कॉल का प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है। और इसका फायदा कौन उठा रहे हैं? जो ऑप्शन सेल कर देते हैं। जैसे ही आप, अगर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है ऑप्शन से कमाने का। अगर आप ऑप्शन से अर्न करना चाहते हैं, देन आपको ऑप्शन सेल करना पड़ेगा। ऑप्शन सेल करने से ही आपका कमाई होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका जो टाइम डीके हो रहा है, वो टाइम डीके का फायदा आपको मिलेगा। इसके लिए FIS एंड DIS जो बड़े बड़े प्लेयर्स लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, मंथ का स्टार्टिंग में ही दूर दूर का जितना भी ऑप्शन रहता है सबको सेल कर देते हैं। जैसे 15%, 10% का दूर का प्राइस का ऑप्शन को सेल कर देते हैं, एंड उसका वो लोग इंटरेस्ट बैठ बैठ के लेते रहते हैं। अगर आप कॉल और पुट दोनों सेल करते हैं, देन आपका प्रीमियम कम लगता है। अगर आप नेकेड ओनली पुट या कॉल सेल करेंगे, तो उसमें आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा लगता है। ये जो थ्योरी है, ऑप्शन सेल करने का थ्योरी है, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वाला क्लास बहुत थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर नॉलेज अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम लोग मिलते हैं आगे का एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पे हम लोग डिसाइड सीखेंगे कि ऑप्शन सेल करने से क्या फायदा है, एंड ऑप्शन सेल करके कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।